नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और अगर हम बात करें हिंदुओं की कि वो कितने खतरे में हैं, भले ही वो भारत में बहुसंख्यक हैं, लेकिन यहाँ भी उनके अस्तित्व का खतरा बना हुआ है। और अगर बात करें हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो वहाँ के हिंदू जो कि माइनॉरिटीज़ में हैं और उनकी हालत बेहद ही ख़राब है। उनका जो अस्तित्व है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। परसेंटेज जनसंख्या की लगभग ना के बराबर होती जा रही है। और इन देशों में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट कर करके उनको मारा जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके आस्था को त्राही त्राही किया जा रहा है, ठेस पहुंचाया जा रहा है, तोड़फोड़ मचाई जा रही है, आगजनी हो रही है। ये कहीं ना कहीं हिंदू के लिए एक जो सनातनी धर्म को बिलोंग करते हैं उनके लिए एक संदेश है कि आप सजग हो जाइए, एकजुट हो जाइए, वरना आने वाले दिनों में आप एक इंडेंजर्ड एनिमल की तरह हो जाएंगे, जैसे कि डायनासोर हो गया, जैसे कि बाकी जानवर हो गए और जैसे ना जाने कितनी प्रजातियां हो गई। वैसे भी हिंदू सिर्फ चंद पन्नों में इतिहास के रह जाएगा और शायद धीरे धीरे वो पन्ने भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो आपको ख़त्म करने के लिए पूरी विश्वव्यापी जो मुहिम है वो एकदम बहुत ज़ोर से चल रही है और आपको सजग, सचेत और सुरक्षित होने की ज़रूरत है। बात बांग्लादेश की करेंगे। दुर्गा पूजा पंडाल में जो आगजनी की जो घटनाएं शुरू हुई वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर हुआ है, फिर वहाँ पे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है और हिंदुओं के साथ मारपीट की गई है। उनके देवी देवताओं को जो है वो अपमानित किया गया है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, ये ज़रूर जानेंगे, उसके साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, आखिर ये जो इस्लामिस्ट हैं उनको हिंदुओं से क्यों डर लगता है, क्यों उनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में 22 जिलों से ज़्यादा में आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और वो लगातार चल रही हैं। इन घटनाओं में 150 से ज़्यादा दुर्गा पूजा पंडाल और इस्कॉन मंदिर में जो है वो आग के हवाले कर दिया गया है। कई लोगों की जानें चली गई हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों को ऐसे तोड़ा गया है, आपको हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, देखिए इन विजुअल्स को कि किस तरह से देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया है, तहस नहस किया गया है, हिंदुओं को भी मारा पीटा गया है, लोगों की जानें गई हैं। और अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा मामला है बेहद ही संजीदा और सजग करने वाला है। क्योंकि अगर हम अभी सब सचेत नहीं हुए तो ना जाने आगे किन किन चीज़ों का हमको सामना करना पड़ेगा और हमारे बच्चे किस दहशत के माहौल में रहेंगे वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 37 साल में वहाँ पे 13% जो हिंदू थे अब महज 8% होकर रह गए हैं। और ये आगजनी की जो घटनाएं हैं वो आए दिन हमें सुनने को मिलती है। धर्मांतरण भी होते रहते हैं, हिंदुओं को मार मार के वहाँ से भगाया जाता है, वो भागते रहते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ना वहाँ UN आता है, ना वहाँ अमेरिका आते हैं, ना ही लेफ़्ट विंग जो कि माइनॉरिटीज़ की रक्षा की बात करते हैं वहाँ पे उनकी आवाज़ उठती है। शायद ये बेहद सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा के साथ चलते हैं और ना ही वहाँ हिंदू इस मुद्दे पे बिल्कुल एकजुट नज़र आते हैं। आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बेहद चिंता का विषय है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे आप अफ़गानिस्तान हो। आपने देखा था कुछ दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में वहाँ के गुरुद्वारों को तोड़ा फोड़ा गया था, अंदर घुस के CCTV कैमरे तोड़े गए थे, गुरु ग्रंथ साहिब के साथ अपमानजनक जो है वो एक्टिविटीज़ की गई थी और वहाँ के ग्रंथियों को मारा पीटा गया था। और दुर्गा पूजा पंडालों पर अगर कट्टरपंथी मुस्लिम का हमला
लगातार जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जा रहा है कि आप अपने फेस्टिवल्स को मनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के विरुद्ध मजहबी उन्माद चरम पर है। हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। इन हिंसक घटनाओं का प्रभाव जो है शिल्पारा कॉक्स बाज़ार के करीब 150 परिवार इसकी चपेट में आ चुके हैं। नोआखली में हटिया नामक स्थान पर काफ़ी तोड़ फोड़ की गई। ये सारे विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं कैसे सड़कों पे देखिए कैसे सड़कों पे भगा भगा के तोड़ा जा रहा है और मंदिरों को कैसे जो है वो तोड़ा जा रहा है, भगवान को कैसे नीचे पैर से रौंदा जा रहा है। ये सारे विजुअल आपके पास हैं, आप देखते जाइए इनको। नगर निगम की काली मंदिर की प्रतिमाएं भी तोड़ दी गई हैं, ये सारी तोड़ दी गई हैं। बांग्लादेश में इस बार की दुर्गा पूजा पर जिहादी साया बहुत स्पष्ट देखने को मिला। हालांकि ये आए दिन देखने को मिलता है, जगह जगह पंडालों पे हमले किए गए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए गए और इन सब के पीछे कट्टरपंथी जो जमाती इस्लाम है वो उनका हाथ है और उसको कहने से वो गुरेज भी नहीं करते। बड़े ही शौक़ के साथ, बड़े ही शानों के साथ वो इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। हिंदुओं से नफ़रत के अलावा इन कट्टरपंथी जमात का मकसद जो है वो ये भी है कि यहाँ से मैक्सिमम हिंदू जो हैं या तो भाग जाएं या फिर धर्म परिवर्तन कर लें। बांग्लादेश सिर्फ़ और सिर्फ जो इस्लामिक स्टेट के रूप में जो जाना जाता है वहाँ सिर्फ मुसलमानों का राज रहे, हिंदू वहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए। और ये सारी जो घटनाएं हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से नौ दुर्गा पंडालों में प्रतिमाएं तोड़ने के बाद भी वो आज भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं। और ये भी समझ में आ रहा है कि 1971 में जब बांग्लादेश का उत्पत्ति हुई थी, वो वर्ल्ड मैप में बांग्लादेश भी एक देश के रूप में सामने आया था। उसके बाद 90% मुसलमान जो हैं वो वहाँ पे थे और लगभग 13 से 15% जो हिंदू हैं वहाँ पे थे। लेकिन आज की बात करें तो वहाँ पे महज 7 से 8% हिंदू रह गए हैं। और सवाल ये उठता है कि जनसंख्या अगर बढ़ रही है उस देश की और सारे समुदायों की जनसंख्या बढ़ रही है तो आखिर हिंदुओं की जनसंख्या क्यों वहाँ कम होती जा रही है और लगभग विलुप्त की स्थिति में हो गया है। और जिस तरह की घटनाओं आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के सबसे आश्चर्य की बात है कि कोई भी सामने नहीं आ रहा है, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। और ना ही हमारे देश के जो कथित बड़े पत्रकार कहे जाते हैं, राजदीप सरदेसाई जिनका नाम है, जिनका नाम रवीश कुमार है, जिनका नाम अजीत अंजुम है और ना जाने ऐसे कई नाम, पुण्य प्रसून वाजपेयी और भी बहुत सारे नाम हैं, द वायर्स, द प्रिंट, NDTV, ये सारे के सारे चुप्पी साधे हुए हैं इस मुद्दों पे। वहाँ उनको ये हिंदू माइनॉरिटीज़ में नहीं नज़र आ रहे हैं। कुछ उसी तरह की घटनाएं कश्मीर में भी हो रही हैं, लेकिन ये सारे चुप हैं। वहाँ पे उनको हिंदू माइनॉरिटीज़ में नहीं नज़र आ रहे हैं। और सवाल ये है कि आखिर ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके व्यवहार हैं, जो सेलेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंसिडेंट है, आप एक ही तरह की वारदात होती हैं, एक ही तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन एक ख़ास जगह पर आप हंगामा मचा देते हैं। लगता है कि कोहराम मच गया है और अब न इस देश में न पूरे विश्व में एक ख़ास समुदाय जिसे हम इस्लाम और मुसलमान कहते हैं वो जो है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन बात जब हिंदुओं की आती है तो सारे के सारे चुप हो जाते हैं। बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, कुछ दिन पहले हमने पाकिस्तान के भी विजुअल्स दिखाए थे कैसे वहाँ मंदिरों में तोड़फोड़ मचाया गया था। हमने अफ़गानिस्तान में जिस तरह से तोड़फोड़ मचाया गया था उसके विजुअल्स भी दिखाए थे कि किस तरह से वहाँ पे गुरुद्वारे में घुसकर सिखों के साथ बर्बरता की गई थी और गुरु ग्रंथ साहिब को किस तरह से अपमानित किया गया था, तोड़फोड़ मचाई गई थी। चिंताजनक बात थी ये। और अब बांग्लादेश, ये सारे अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं और विश्व के सामने अपने आप को भले ही एक सेकुलर देश के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे इस्लामिक लगा हुआ है आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे सेकुलरिज्म कभी आ ही नहीं सकता है और दूसरे समुदाय को जीने का हक
हो ही नहीं सकता है। शायद यही सारी चीज़ें हमें बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही हैं। धीरे धीरे बांग्लादेश जो है वो भी कट्टरपंथियों के चपेट में होता जा रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी है, अफ़गानिस्तान ऑलरेडी है, बीच में फंसा हुआ भारत जो है आखिर अपने चौहद्दी के साथ साथ अपने आम लोगों के साथ साथ जो सनातन धर्म है, जो भारत की उत्पत्ति है, वो उनको कैसे सुरक्षित रखता है, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। लेकिन आप किस तरह से लेते हैं? अगर बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में हिंदुओं को या सिखों को मारा जाता है तो ये चुप्पी जो मीडिया की है उसको किस तरह से लेते हैं? और हमारे देश में अगर आपसी रंजिश भी आ जाती है तो उसको किस तरह से उछाला जाता है और मुसलमानों को कितने खतरे में बताया जाता है, वो भी आप देखते हैं। क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? क्या इस तरह की सेलेक्टिव जो मीडिया रिपोर्टिंग है कितना घातक है सोसाइटी के लिए? हिंदुओं को एकजुट होने के लिए आखिर क्या करना होगा और ये एकजुटता, एक मंच पे आना उनके लिए क्यों ज़रूरी है? इस पे भी अपने विचार ज़रूर रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।